नाज़रीन, और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड, जहां कल हमने आपको एक बात बताई थी कि रातू थाना में आई एक मामला जहां सद्दाम अंसारी इतवार के दिन से लापता है, जहां पे लोगों का कहना है यहाँ पे कि प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पिकअप वैन के द्वारा, वहाँ पे वो जो लोग आए थे उनका कहना था कि 22,000 रुपये दो, मेरा इतना का नुकसान हुआ है। इन लोगों के द्वारा वो पैसा दे दी गई, फिर भी और अलग अलग स्टेटमेंट उन लोगों के द्वारा दी जा रही है जिनसे यहाँ की लोग संतुष्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि आज क्या कुछ मामला हुआ है और प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई कर पाई है। जिनके भाई लापता हुए हैं उनका कहना है कि वो लोग मुआवजा 22,000 रुपये भर चुके थे, लेकिन फिर भी उधर से बात आती है कि आप लोग और हमें 40,000 रुपये दीजिए, आपके भाई आपको लौटा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इस पर हम क्या कहें, इस पर तो मतलब सवाल जाता है, प्रशासन पे सवाल जाता है। वो 22,000 रुपया लेकर के यही थाना में कंप्रोमाइज़ पेपर बनता है और लड़का की नदारत पे बनता है, जबकि ड्राइवर का मौजूद होना जरूरी था। यहाँ पे ड्राइवर होता है क्योंकि उस पेपर में जब बना होगा तो उस ड्राइवर का नाम इंक्लूड हुआ होगा, उनका हालात के बारे में इंक्लूड हुआ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब बता नहीं कि प्रशासन कैसे इसको कंप्रोमाइज़ कराएं, तो प्रशासन इसका जवाबदेही है। प्रशासन का कहना है कि ये सब कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, और यहाँ के जो लोग हैं उनके जो भाई है उनका कहना है कि वो कहा है। प्रशासन हालांकि इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नहीं, ये परिजन का आरोप है। वो बोला है कि 2 दिन के अंदर 22,000 रुपया दिए। 40,000 का उसका मांग था, 22,000 रुपये जब इन लोगों ने दिए, बहुत रिक्वेस्ट के बाद जब इन लोग दिए, बहुत गरीब परिवार से ये लोग हैं, जब 22,000 रुपया दिए तो बोला कि 2 दिन के अंदर आपका भाई पहुंच जाएगा घर। ये दावा ठोकने वाला कौन होता है? आखिर क्यों ठोका? उसके पास तो या तो उसके पास वो कहाँ है ये उसको पता होगा, यानी तो फिर उसका हाथ कहीं ना कहीं होगा। ये बात से दर्शाता है कि 2 दिन के अंदर क्यों वो दावा ठोकता है कि 2 दिन के अंदर। और इस पर अभी प्रशासन कार्रवाई करती है नहीं करती है, अभी हम लोग को कोई स्पष्ट इधर से हम लोग को कोई ऐसा संतोषजनक बात हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। आप लोग प्रशासन को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या कुछ दूसरी तैयारी करने की सोची है आपने? हम लोग अगर देखिए, हम लोग अभी तो प्रशासन हम लोग को एक आश्वासन दिए हैं, अगर इसके बाद अगर प्रशासन इस पर हम लोग को रिजल्ट अगर हम लोग के सामने नहीं अगर लाती है तो हम लोग संवैधानिक तरीका से, लीगल जो तरीका हो वो तरीका से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग धरना देने का काम करेंगे। और हम लोग अभी ग्रामीण एसपी से मिलने का काम करेंगे, एसएसपी से हम लोग मिलने का काम अभी करेंगे, जाकर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। अभी हम लोग थाना में बात को रख दिया, अब हम लोग जाते हैं एसपी के पास। तो जैसे कुछ कहा था उन्होंने? हाँ, बोला था वो 2 दिन के बाद लौटा देंगे बोल के, मगर मतलब दूसरे लड़के के सामने बोला था, मेरे सामने नहीं बोला था कि जाओ ना 2 दिन के बाद रिटर्न कर देंगे, तुम चल जाएगा तुम्हारा भाई बोल के, समझे। इस बात की मतलब बोला था जिसको हम पैसा दिए थे, जो लोग से हम लोग मैनेज किए ना, जिनका नुकसान हुआ था वही लोग बोला। किनका हाथ होगा इसके बीच? अब इसके बीच कौन किसका हाथ है वो तो हम लोग को पता नहीं, वो तो पुलिस का काम है पता करना। प्रशासन तो अभी तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही, आप लोग का ये कहना है? हाँ, अभी तक तो वैसा कोई काम नहीं हुआ है जो हम लोग को संतुष्टि लगे, वैसा कोई काम नहीं हुआ है। अन्य लोगों का भी साथ है आपका, क्या लगता है ये काम हो पाएगा या फिर आप लोग धरे की धरे रह जाएंगे? नहीं, वैसा बात नहीं है, सभी का साथ है, जितने भी आवाम है सब हम लोग का साथ है। और ये धरी का धरी नहीं रहेगा, हम लोग आगे तक जाएंगे, जितना हो सके हम लोग जाएंगे आगे तक। अगर थाना से कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे तक जाएंगे। एक एफआईआर भी हम लोग लिख दे रहे हैं, जिनके हमको शक है उसके आधार पे।